Hello students, welcome to Smart World, a school of complete education, and today we are going to learn about chapter 4 multiplication and division. But I will make a separate video for division. Here we will continue multiplication. So let us start and go ahead. Multiplication को बताइए, मल्टीप्लिकेशन का मतलब मल्टीप्लाई करना. जैसे 1 into 2 is 2. 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आता है. 3 into 4 is 12. तो वैसे ही मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई अ गिवन नंबर बाय अ 3 डिजिट नंबर. आपने 1 डिजिट नंबर का मल्टीप्लिकेशन सीखा ही है और 2 डिजिट का नंबर का भी सीखा ही है. 12 2 24, 12 36, 12 4 48. ऐसे ही जो हम करते हैं वो 2 डिजिट का होता है. अब हम 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे. There are example 1. There are 754 students in a school. If one child's uniform costs 368 rupees, what will be the cost of uniforms for all the children in the school? So here क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि 754 स्टूडेंट्स हैं एक स्कूल में. कहाँ पे? स्कूल में. इफ़ वन चिल्ड्रन यूनिफॉर्म कॉस्ट 368 रुपीज़. एक बच्चे की यूनिफॉर्म मतलब कपड़े जो वो पहनता है स्कूल जाने के लिए, उसको कितने की है? 368 रुपीज़ की है. तो व्हाट विल द कॉस्ट ऑफ यूनिफॉर्म्स फॉर ऑल द चिल्ड्रंस स्कूल. तो कितने बच्चे हैं? 754 स्टूडेंट्स हैं. तो 754 स्टूडेंट्स के लिए यूनिफॉर्म भी कॉस्ट नहीं होगी. क्या करेंगे हम? 364 इंटू 754 ये करेंगे. ठीक है क्लास. क्यों हम ये भी यूज़ कर सकते हैं रुपीज़ के लिए और RS भी. ठीक है, दोनों सेम होता है, पर हम जो अब यूज़ करते हैं वो ये वाला साइन है. तो चलिए पढ़ते हैं. मल्टीप्लाई करने का तरीका. पहले हम क्या करेंगे? 754 इंटू 368 जो दे रखा है, पहले हम 8 को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे. 8 को ऊपर वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे. मतलब 8 4 32, 3 कैरी गया, 3 कैरी गया. अब 8 में यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ देखते बताती हूँ मैं. ठीक है, क्या है? 8 4 32, 2 था, 3 कैरी गया. 8 5 40, 40 प्लस 3 इज़ 43. अब 7 पे 4 कैरी गया. 7 8 56, 56 प्लस 4 इज़ 60. तो ये आंसर आया. अब से क्योंकि हमने क्या किया था, हम 8 से मल्टीप्लाई किया, तो 8 तो हमारा 368 जो नंबर है वो 8 तो हमारा 10 प्लेस में है. 8 जो है 1 प्लेस में है, 6 जो है 10 प्लेस पे और 300 प्लेस पोजीशन पे है. ठीक है क्लास. अब हम क्या करेंगे? 6 से मल्टीप्लाई करेंगे. 6 10 पोजीशन पे है तो हम क्या लेंगे? 60 से मल्टीप्लाई करेंगे. 8 तो यूनिट प्लेस पे था, यूनिट्स, और कह सकते हैं आप 1 प्लेस और 1 प्लेस, पर जो 6 है वो 10 प्लेस में. तो हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 754 को. 754 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ये आएगा. ठीक, पहले पूरे नंबर को 0 से कर दिया तो 0 आया. उसके बाद हम 6 से करेंगे. जब हमने 6 से किया तो हमारा आएगा 6 4 24, 2 कैरी गया 5 पे, 6 30, 30 प्लस 2 इज 32. अब 3 कैरी गया 7 पे, 7 6 42, 42 प्लस 3 इज़ 45. कैसे कर? ठीक है, इतना में आया. अब देखिए 754 इंटू 60, पर हम 60 कर रहे हैं, पर हमें पता है 8 तो हम पहले मल्टीप्लाई कर चुके हैं ना, तो जो 0 प्लेस में वो 8 आना चाहिए, पर हमने मल्टीप्लाई कर दिया है. अब आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 0 आएगा. कोई कुछ नहीं फ़ायदा है. 0 का तो मल्टीपल 0 ही होता है. अब हम पहले से ही मल्टीप्लाई कर चुके हैं 8 को, तो हम क्या करेंगे?
इस पोजीशन पे तो 0 रख देंगे, ठीक। क्यों? क्योंकि ये पहले से ही ऑक्यूपाई कर रखा है 8 ने, 0 नहीं था पहले, पर हम जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें हमने जो 6 है वो 10th प्लेस पे, तो हमने इसलिए मल्टीप्लाई किया कि हमें आंसर आए, बट एग्जैक्टली हमारे इसमें 8 0 नहीं है, 8 पड़ा हुआ है। तो हम जो मल्टीप्लाई करेंगे वो आएगा 4 2 5 4। तो अब ये 0 जो प्लेस है वो इसका है। देखिए क्लास 3, अब हमको 754 को 3 से मल्टीप्लाई करना था, ठीक है, बट जो 3 है वो 100 प्लेस पे है, जो 3 है वो किस प्लेस में है? 100 प्लेस में। तो हम क्या करेंगे? 300 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो 300 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा हमारा? दोनों बार 300 इंटू 4 करोगे तो 0, 300 इंटू 300 0 को 5 से मिलेगा 0, 0 को 5 से 0, 0 0 सब 0, तीनों टाइम 0 आएगा, फिर उसको फिर 0 से करो, फिर 0 आना है। तो हमने एक्स्ट्रा 0 बाहर निकाल दिया। जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, खुद देखिए आप, 12 इंटू 60 करते हैं तो हम 0 बाहर निकाल देते हैं, फिर क्या करते हैं? 12 का 80 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तुम 100 तो वैसे ही करना है। जब हम अब एक और एग्जांपल लेते हैं, 2 4 इंटू 300, ठीक है। हमें पता है 24 इंटू 300 तो बाहर 2 0 निकलने ही है। मल्टीप्लाई सिर्फ हम 3 का करते हैं 24 के साथ, पता ही होगा आपको। अब 10 इंटू 10 कर लीजिए, 10 इंटू 12 कर लीजिए, आप क्या आएगा? 12 आएगा, बाहर एक 0। अब 0 को तो हम मल्टीप्लाई करने चलेंगे आप, और करिए 24 इंटू 500 करिए, 0 0 बाहर निकाल देंगे सिर्फ। तो हमें पता है कि हम जब मल्टीप्लाई करेंगे ये 24 इंटू 500 को, तो 0 0 तो आना ही है बाहर। हम 0 निकाल देते हैं, पहले 2 0 जो आएंगे वो बाहर निकालते हैं, फिर हम 24 इंटू 5 कर देते हैं। 5 4 से 20, 2 कैरी गया, 5 2 से 10, 11 12, तो इतना आया। तो जो 2 0 एक्स्ट्रा है वो हम पहले से ही बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि हमें पता है हम सिर्फ 24 इंटू 5 को करना है, बाकी 2 0 के साथ जिसका भी मल्टीप्लिकेशन 0 ही आना है, हमें पता है। तो हम बाहर दोनों 0 निकाल देंगे। वही किया है यहाँ पे भी, 754 इंटू 300, तो डबल 0 जो था सेम यहाँ इसमें भी कंसेप्ट इसमें भी यही रहेगा कि 0 जो है वो बाहर निकल आएगा, और सिर्फ 6 के साथ मल्टीप्लिकेशन होना है। तो डबल 0 हमने बाहर निकाल दिया, ये डबल 0 बाहर निकाला, सिर्फ 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 754 को। तो कितना है? 3 4 से 12, 1 कैरी गया, 3 5 से 15, 15 + 1 16, फिर 1 कैरी गया, 17 21 22। तो ये आंसर है। अब क्या करना है? जो नंबर आए हैं पहले, जो हमने 8 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया था? 6032। फिर 6 से मल्टीप्लाई किया, 60 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो 60 का 0 बाहर निकाला, सिर्फ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 4524। अब 300 से मल्टीप्लाई कर, 300 का 2 0, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 2622। अब सिर्फ इसको ऐड करना है, तो 2 3 4 7, 2 + 2 4, 6 + 6 is 12, 12 + 5 is 17, फिर 4 + 2 + 1 7, 2 this. So this is your answer. तो मैं आपको एक और क्वेश्चन समझा दूंगी अभी, पढ़ लेते हैं। टोटल कॉस्ट ऑफ द यूनिफॉर्म इज ₹2,77,472. Here 754 is the multiplic and 368 is multiplier and 277,472 is the product. मतलब जब हमको आंसर मिला। Note, we could have also found out the total cost of the uniform by taking 368 754 time and adding it up. However, take less time and effort to find the answer by multiplication. हम ये भी कर सकते थे कि हम 368 को 754 टाइम ऐड कर सकते थे, पर बहुत लेंदी हो जाता, बहुत टाइम लगता है, इसी वजह से हमने मल्टीप्लिकेशन किया, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन से ईजी आता है, हो जाता है। दूसरा एग्जांपल भी देखते हैं। 3429 इंटू 507, हाउ मेनी? अब 3429 इंटू 7 करना है, तो 3429 इंटू 507 करना है,
ठीक है। अब 7 जो है 5 की, चाहे आप 3429 को 507 से मल्टीप्लाई कराएं, 507 को 3429 से, आपका आप पे डिपेंड करता है, पर हम 34209 हम उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 507 को मल्टीप्लाई लेंगे। 507 से मल्टीप्लाई कराएंगे। 7 जो है वो 10 1 प्लेस पे है, 0 है 10 प्लेस पे और 5 है 100 प्लेस पे। तो यूनिट प्लेस जो 7 की है वो 1 है, यूनिट प्लेस है और आप 1 कह सकते हैं। तो 9 to 7 करेंगे 63, 6 कैरी ओवर 2, तो 7 2 जा 14, 14 + 6 = 20, फिर 2 कैरी गया, 7 4 28, 28 + 2 30, फिर 3 कैरी गया, 7 4 7 3 21, 21 + 3 24, ये हमारा आंसर आया। अब 507 है, 0 का मल्टीप्लिकेशन हमेशा 0 होता है। अगर ये 0 यूनिट प्लेस पे भी है तो हम क्या करेंगे, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, डबल 0 लेंगे, क्योंकि सॉरी यूनिट जो है 10th प्लेस पे हमारा, क्या बोल रही हूँ अभी, 0 है वो 10th प्लेस में है हमारा, तो हम डबल 0 का मल्ट लेंगे, एक बार 0 किनारे कर देंगे, बाकी टाइम भी 0 आएगा, तो 4 0 आएंगे और एक एक्स्ट्रा 0 आएगा। क्यों? क्योंकि हमने डबल 0 लिया है। अब 3429 को 500 से मल्टीप्लाई, क्यों? क्योंकि 5 जो है वो 100 पोजीशन पे है, तो हम 3429 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर वही कंसेप्ट, जब भी हम किसी डिजिट को हम जैसे मान लीजिए हम 3429 इंटू हम 100 कर रहे हैं, तो बाहर डबल 0 बाहर आ जाएगा, बस हम 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आएगा 3429। वैसे ही यहाँ पे भी करना है, डबल 0 पहले बाहर निकाल देंगे, इसका 0 बाहर, सिर्फ और सिर्फ हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 5 45, 4 कैरी ओवर 2, जो 4 है 5 2 पे कैरी जाएगा, 5 2 10 14, फिर अगेन 1 कैरी होगा 4 पे, 5 4 20, 20 + 1 = 21, 2 कैरी हो जाएगा 3 पे, तो 3 15 16 17, तो ये आंसर आया। उसके बाद कुछ नहीं करना है, जो नंबर आया है उसको हमें ऐड कर देना है। टू 4 0 0 3, ये नंबर इनको ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। हमने यहाँ पे 0 जो 0 10th प्लेस में, तो इसी वजह से हमने एक्स्ट्रा 0 इसलिए आगे यहाँ पे 0 लिया है। क्यों? क्योंकि वो 10th प्लेस पे, तो 10th प्लेस के साथ 0 तो एक एक्स्ट्रा आना ही है। जैसे 100 प्लेस में 2 0 आ रहे हैं, 10th प्लेस में 1 0 आएगा और 1st प्लेस में कोई 0 नहीं एक्स्ट्रा आएगा। Example 3. Write a multiplication word problem using the two numbers 25,630, 634 and 78. तो क्वेश्चन बोला गया कि आपको मल्टीप्लिकेशन की प्रॉब्लम बनानी कैसे, दो नंबर दे रखे 25,634 और 78। सॉल्व द प्रॉब्लम, फिर वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और शॉपकीपर ब्रॉट 78 टीवी सेट फॉर ₹25। हाँ, क्वेश्चन सुनिए, मतलब क्वेश्चन क्या बनाया गया जाएगा। A shopkeeper brought 78 TV set for ₹25,634 each. What is their total cost? शॉप की दुकानदार टीवी लाया, 75 टीवीज़ लाए, 78, और हर एक टीवी की कितना ऐसे का था 25,634। What is their total cost? कितने पैसे का हुआ, तो मल्टीप्लाई करना है बस। What is their total cost? जैसे कि हम बता सकते हैं, एक टीवी की कॉस्ट कितनी है 25,634, तो 78 टीवी से इतनी होगी, 78 × 25634, बस ये मल्टीप्लाई करना है आपको। यहाँ किया है, हमारा रिडक्शन किया है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे कहीं कॉस्ट ऑफ 1 टीवी सेट, नंबर ऑफ टीवी सेट्स, मल्टीप्लिकेशन बाय 8 यूनिट, पहले हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 7 10th प्लेस पे है तो 70 से मल्टीप्लाई होगा, वही करना है। मेक अ हैबिट ऑफ होल्डिंग द कैरीड ओवर नंबर्स इन योर माइंड। ये आप हमेशा याद रखिए कि कैरी अब जब लेंगे, अभी तो आप छोटे हैं, बट जैसे जैसे बढ़ेंगे तो कैरी अपने दिमाग में रखना सीखिए, क्योंकि वही आपको आगे मदद करेगा बहुत। प्रॉब्लम सिर्फ 14 क्वेश्चन दे रखे, आप खुद ट्राई करिएगा। एक क्वेश्चन मैं बता देती हूँ, सभी सकते 327 और 22 मैंने पहला क्वेश्चन लिया है, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है तो मैं बड़ा क्वेश्चन नहीं कर सकती हूँ। तो 327 × 2 करेंगे तो कितना आएगा 654 आंसर आ रहा है।
327 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 654 आ रहा है। ठीक, कैसे 7 to 14 1 कैरी हुआ, 2 to 4 5, 3 to 6, क्योंकि अब कोई 3 में तो कोई कैरी ही नहीं हुआ है। सही क्लास। अब देखिए 327 जो है हम उसको 90 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 9 जो है यहाँ पे वो कितने कौन सी पोजीशन पे है, 10th पोजीशन पे, और 2 यूनिट पोजीशन पे है। 9 10th पोजीशन पे है, तो मल्टीप्लाई करते हैं हम। ये 0 x हमने 0 बाहर ले लिया। अब हम सिर्फ 9 से मल्टीप्लाई, हमने 0 को बाहर ले लिया है। टेकन आउट। ठीक, अब से 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 7 9 63, 3 6 कैरी गया, 9 2 18, 18 + 6 इज 14, 1 कैरी ओवर 3, एक 3 के ऊपर कैरी जाएगा, तो कितना है 9 3 27 28। दिस इज़ आवर आंसर। तो हम जब देखेंगे स्टार्ट करेंगे 4 8 10, 8 के ऊपर कैरी गया 9 2, ये हमारा आंसर है। अब प्रॉब्लम्स आ रही हैं न्यूमेरिकल। एज पार्ट ऑफ अवॉइड प्लास्टिक campaign, each of 745 students made 25 paper bags. What was the total number of paper bags made? So avoid plastic का कैंपेन चला, ये प्लास्टिक बहुत हो रहा था, उस पर कैंपेनिंग चल रही थी। तो each of 745 student made 25 पेपर बैग, तो 745 बच्चों ने, हर एक 745 बच्चों ने कितने 25 पेपर बैग बनाए। तो हर एक बच्चों ने 25 पेपर बैग बनाए, तो 745 बच्चों ने कितने बनाए होंगे, तो 745 × 25 करेंगे हम। इन अ प्लांटेशन saplings of 2 and 5 medicinal trees have been planted in each of the 132 rows of tree. How many sapling are there in the plantation altogether? तो हमने 2 1 5 सैपलिंग मतलब सीड्स जो होते हैं, मेडिसिनल ट्रीज़ होते हैं, उनके हमने हर एक रो में इन ईच ऑफ द 132 रोज ऑफ द ट्री, हर एक रो में डाले। तो हमने कितने डाले होंगे पूछ रहा है, तो 132 215 हमने 132 कर देंगे। वैसे ही सब में ऐसे ही करना है, क्लास खुद करिएगा। चलो क्वेश्चन 7 भी देख लेते हैं। 1 आवर है 3600 सेकेंड, हाउ मेनी सेकेंड डू 365 आवर है सैफ। 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं, तो 365 आवर्स में कितने सेकंड होंगे, तो 365 × 3600 कर देना, 3600 × 365। आंसर दोनों से सेम आएगा, चाहे पहले को दूसरे से मल्टीप्लाई करो, दूसरे को पहले से, आंसर हमेशा आपका सेम आएगा। चाहे आप 2 × 19 करो, फिर 19 × 2 करो, दोनों से आंसर सेम आएगा। लेट मी टेल यू वन थिंग। सो चाहे आप 36 × 365 करें, फिर 365 × 3600 करें, आंसर सेम आएगा। बस पहले वाले में क्या होगा, 3600 365 करेंगे, दूसरे वाले में आप डबल 0 को बाहर ले लेंगे और सिर्फ 36 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इजी है, दोनों इजी है। ऐसे ही सारे क्वेश्चन है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ बिगेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड बिगेस्ट 4 डिजिट नंबर। बिगेस्ट 3 डिजिट नंबर हमारा 999 है, 999, और बिगेस्ट 4 डिजिट नंबर है 9999। ठीक है क्लास। One traveler incurs a cost of rupees 7,650 for a certain journey. What will be the cost of 26 such traveler? एक ट्रैवलर ने को कितने पैसे लगे कहीं जाने में, किसी जर्नी को कंप्लीट करने में, 7,650। तो 26 ऐसे ट्रैवलर जिन्हें वहाँ ही पर जाना है, तो कितने देंगे 7,650 × 26 कर देना। Pairing of objects from 2 groups in different ways. So pairing of objects, ऑब्जेक्ट को पेयर करना from 2 different groups in different ways. So pairs पता ही होगा आपको कि मतलब जोड़े बनाना, कोई 2-3 ऑब्जेक्ट दे रखे होंगे, उनके जोड़े बनाने हैं, अलग अलग तरीके से कैसे कैसे बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन समझा रखा है, समझिएगा। अजय वांट टू ट्रैवल लाइट, so he took with him 3 shirts, 1 red, 1 green
and one blue, and 2 pair of trousers, one white and one black. How many different ways does he have of pairing of a shirt with trouser? तो अजय को कहीं जाना था, कहीं जगह जाना था, तो ही तो उसने 3 शर्ट ली रखी अपने पास और 2 ट्राउज़र। तो 3 शर्ट थी, उसमें से एक रेड, एक लाल कलर की थी, एक हरी कलर की और एक नीली कलर की। और जो 2 ट्राउज़र्स थे पजामा टाइप के, वो एक वाइट था और एक ब्लैक था। हाउ मेनी डिफरेंट वे, तो वो कितने तरीक़ों से अजय डज ही हैव ऑफ पेयरिंग ऑफ शर्ट विद ट्राउज़र, कितने तरीके से वो एक ट्राउज़र अलग अलग पेयर बनाकर कपड़े पहन सकता है। शर्ट और ट्राउज़र कॉम्बिनेशन कैसे करें कि वो अलग अलग तरीके से पहन पाए। तो दे रखा है, हम क्या करेंगे, राइटिंग एस फॉर शर्ट एंड टी फॉर ट्राउज़र, द पॉसिबल डिफरेंट पेयर्स आर। तो हम एस शर्ट के लिए यूज़ करेंगे और टी ट्राउज़र के लिए। तो अलग अलग तरीके क्या हो सकते हैं, जैसे मान ली हमने रेड शर्ट ली, तो मैंने क्या किया, रेड को आर से, जी को ग्रीन, बी को से ब्लू, ठीक है, और डब्ल्यू से वाइट, बी से ब्लैक। हम ऐसे ही तो क्या करेंगे, या फिर हम रेड के साथ वो वाइट ट्राउज़र पहन सकता है, या फिर रेड के साथ वो ब्लैक ट्राउज़र पहन सकता है। एक ये हो गया। ग्रीन के साथ वाइट पहन सकता है ट्राउज़र, और ग्रीन शर्ट के साथ ब्लैक ट्राउज़र पहन सकता है। 4 तरीके, 2 पेयर बन रहे, देखिएगा आप, ठीक। या फिर वो क्या कर सकता है, ब्लू के साथ एक वाइट और ब्लू, वाइट ट्राउज़र, ब्लू शर्ट के साथ ब्लैक ट्राउज़र। तो 6 पेयर बने हमारे पास, यही 6 इन्होंने समझा रखे हैं, 6 डिफरेंट पेयर्स बनेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं, वैसे ही आप खुद ट्राई करिएगा बाकी। सुरेश हैज़ 3 balls of different colors marked A, B and C and 3 bats marked P, Q and R. He wishes to take only 1 bat and 1 ball to the playground. तो सुरेश के पास 3 बॉल हैं अलग अलग रंग की, जैसे है A, B, C, और 3 बैट हैं P, Q, R. He wishes to take only 1 bat and 1 ball to the ground. उसने सोचा कि वो एक ही बैट और एक ही बॉल ले जाएगा। तो in how many ways can he pair of a ball and a bat to take with him? तो वो कितने तरीक़ों से बैट बॉल ले जा सकता है उनका पेयर बनाकर। यहाँ पर दे रखा है, जैसे ए मान लिया, ए पहला कलर था, तो या फिर ए के साथ पी, ए के साथ क्यू, ए के साथ आर। ए बॉल है और पी क्यू आर हमारे बैट हैं, ठीक है। तो 3 हमें पेयर मिल गए। फिर बी के साथ बी पी, बी क्यू, बी आर, फिर 3 मिल गए। फिर सी के साथ सी पी, सी क्यू, सी आर, फिर 3। तो 9 तरीके से वो पेयर बना सकता है। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 को ट्राई करिएगा। तो क्वेश्चन दे रखा है, टेक 2 कलेक्शंस ईच कन्टेनिंग द गिवन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हमें कलेक्शन कोई भी 2 कलेक्शन लेना, कोई भी, जैसे बैट बॉल का ले सकते हैं, पेन और होल्डर का ले सकते हैं, ऐसे कलेक्शन लेना है। और हर उसमें ऑब्जेक्ट्स गिवन जो ऑब्जेक्ट दे रखे उतने होने चाहिए। तो मेक एज मेनी डिफरेंट पेयर एज पॉसिबल, जितने आप पेयर बना सकते हो उतने बनाइए। टेकिंग 1 ऑब्जेक्ट फ्रॉम ईच कलेक्शन एवरी टाइम, हर एक ऑब्जेक्ट को हम एक ही बार लेंगे, हर एक ऑब्जेक्ट टेकिंग 1 ऑब्जेक्ट फ्रॉम ईच कलेक्शन एवरी टाइम। हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट लेंगे हर एक टाइम में। जैसे मान लीजिए एग्जांपल बताऊंगी मैं, उस हिसाब से करेंगे हम एक ऑब्जेक्ट लेंगे एक पर्टिकुलर टाइम में, फिर हम उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट लेंगे दूसरे टाइम में। दिस कंप्लीट द टेबल दोस्त, उसके बाद कंप्लीट करना टेबल। जैसे मैंने मान लिया ऑब्जेक्ट इन 1 कलेक्शन, पहली कलेक्शन में बॉल मान लिया और अदर कलेक्शन में बैट मान लिया। हाउ मेनी वे डू फॉर्म पेयर, तो कितने तरीके से हम पेयर फॉर्म कर सकते हैं। तो 3 और 5 और 2 वाला करके दिखाती हूँ मैं। जैसे हमने मान लिया B1, B2, B3, B4, B5। वही बैट के लिए हमने मान लिया 2 है ना, तो A1, A2 ये है बैट, और ये सारी कितनी है, बॉल। तो क्या करेंगे हम, पेयर लेना, तो हम क्या करेंगे, B1 A1, B2 A2, एक कलेक्शन हमारा आ गया। फिर
B2 A2 हो गया। फिर B2 A1 B1 A2 2 कलेक्शन हो गए। तीसरा करने के लिए अब B1 B2 का हो गया, हम क्या करेंगे B3 A1 B3 A4 A2 फिर B4 A1 B4 A2 फिर B5 A1 B5 A2। हमने देखा कितने पेयर फॉर्म हुए, 10 पेयर फॉर्म हुए जब हमने 5 और 2 का लिया। वैसे ही सब करिएगा। सो व्हाट डज दिस टेबल टेल अस? तो ये टेबल जो है क्या बताती है, नंबर ऑफ डिफरेंट पेयर्स फॉर्म बाय पेयरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम 2 ग्रुप इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द 2 ग्रुप। तो ये बताती है कि नंबर ऑफ डिफरेंट पेयर, अलग अलग जो हम पेयर बनाएंगे कि अलग अलग तरीके के पेयर, जब वो किससे फॉर्म होंगे, पेयरिंग फॉर्म बाय पेयरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम 2 ग्रुप। 2 ऑब्जेक्ट हम लेंगे, 2 ग्रुप लेंगे और दोनों ग्रुप के ऑब्जेक्ट्स को जब हम कम लेंगे, ठीक है, उससे जो पेयर्स निकलेंगे वो किसके बराबर होंगे, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इन द ग्रुप। जितने नंबर के ग्रुप होंगे, जितना नंबर एक पर्टिकुलर का होगा, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उतने हमारे पेयर्स फॉर्म होंगे। जैसे कि हमने 5 और 2 लिया था, तो 5 2 जा कितना आया था, 5 2 जा कितना होता है, 10 होता है। और हमने भी देखा कि 10 पेयर्स आर फॉर्म, और 10 पेयर्स फॉर्म्ड हुए। वैसे ही आप 3 और 2 का ले सकते हैं। सेम आप 3 और 2 का लीजिए, B1 A1 B2 A2 B1 A2 B2 A1 फिर B3 A1 B3 A2। ऐसे कर कितने आ रहे हैं, 6 पेयर्स फॉर्म हो रहे हैं। 6 पेयर्स हमें किस में मिल रहे हैं, 3 2 जा 6 वाले में, और 6 मल्टीप्लिकेशन करने में भी 6 ही आ रहा है। तो इस हिसाब से हम करते हैं, इस हिसाब से होती है। सो थैंक यू क्लास।